अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रेज भट्ट। और आज जो टॉपिक चूज किया है दैट इज रिप्रोडक्शन। और जो ये टॉपिक है इट इज़ स्पेशली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। और उनका जो लेसन है चैप्टर नंबर उसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब देखेंगे हम रिप्रोडक्शन क्या होती है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जिसमें नए नए इंडिविजुअल्स जब प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन जो ये इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। और बाद में क्या होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। सिंपली आपको क्या याद रखना है, रिप्रोडक्शन सिंपली मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जब नए नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। या अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी, दूसरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, प्रोसेस बाय विच स्पीशीज आर कंटिन्यू, यानी वो प्रोसेस जिससे स्पीशीज कंटिन्यू हो जाती है, यानी अपनी जो रेस है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो स्पीशीज होते हैं ये अपनी स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन करेंगे। समझ आ रहे हैं ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे जब ये प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स होती है या प्रोसेस बाय विच स्पीशीज कंटिन्यू करती है, ये क्या एक्चुअली होती है। अगर हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इट इज एन एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस, यानी रिप्रोडक्शन को करने में एनर्जी लगती है, सो इट इज एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस। लेकिन उसके बावजूद भी ऑर्गेनिज्म्स क्या है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हालांकि हम न्यूट्रिशन करते हैं उससे हमें खुद को फायदा मिलता है, हम एक्सक्रीशन करते हैं उससे हमें खुद को फायदा मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होती है ब्लड की, उससे हमें फायदा होता है, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उससे हमें पर्टिकुलरली फायदा होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन को इससे हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम अपनी जो नस्ल है वो आगे बढ़ाते हैं, कोई भी स्पीशीज। हालांकि वहां उसको करने में एक एनर्जी लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन? दे रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज इन नंबर, ताकि इनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। या दे प्रोड्यूस ग्रुप इमोर्टैलिटी। समझ आ रहे हैं ना। नंबर फर्स्ट वन बेनिफिट, दे रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज इन नंबर। नंबर सेकंड इट प्रोड्यूसेस ग्रुप इमोर्टैलिटी। वरना तो इंसान सारे मर जाएंगे तो यहाँ पे फिर कौन आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है, इट मेन एम ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू इंक्रीज इन नंबर। लेकिन अब हमें ज्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि क्लास 8 का स्टूडेंट है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे रिप्रोडक्शन के दो टाइप से, नंबर फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है विच इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं। यानी जब यहाँ पे दो पेरेंट्स होंगे मीन्स इट इज बाई पेरेंटल, यानी इसमें कितने पेरेंट्स है, दो पेरेंट्स होते हैं। बाई मीन्स दो, पेरेंटल मतलब पेरेंट्स। वन विल एक्ट एज ए मेल एंड वन विल एक्ट एज ए फीमेल, यानी जो एक है वो एक्ट करेगा एज मेल और जो दूसरा है वो एक्ट करेगी एज फीमेल। और जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे निशानी दिखाई है इट इज अ साइन ऑफ मेल, और जो यहाँ पे साइन है इट इज अ साइन ऑफ फीमेल। और जो यहाँ पे मेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, यानी वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, यानी वहां से क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा रिप्रोडक्शन की, यानी इसमें दो होते हैं। नंबर फर्स्ट वन इसमें क्या होते हैं, मेल्स होते हैं, और नंबर सेकंड इसमें क्या होती हैं, फीमेल्स, यानी मेल्स और फीमेल्स, यानी सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है। मेल्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, यानी जो मेल्स होते हैं वह उनमें स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन कहां पे बनते हैं, टेस्टिस। नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये मिल जाएगा, स्पर्म्स कहां पे बनते हैं, टेस्टिस। और जो फीमेल्स होती है दे प्रोड्यूस एग्स, उनमें क्या बनते हैं, एग्स, जिसका दूसरा नाम है ओवा।
यानी मेल्स में स्पर्म्स बनते हैं जो कि टेस्टिस में बनते हैं, जो फीमेल्स होते हैं उनमें एग्स होते हैं या उनमें एग्स बनते हैं, और उसका दूसरा नाम है इट इज सिंपली कॉल्ड एज ओवा। और जो यहाँ पे स्पर्म्स होते हैं इनको हम कहेंगे दे आर मेल गेमेट्स। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो एग्स होती है एक्चुअली ये प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरीज। और जो ये एग्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द फीमेल गेमेट्स। इनको हम क्या कहेंगे, फीमेल गेमेट्स। व्हाट इज गेमेट? गेमेट इट इज ए रिप्रोडक्टिव सेल। गेमेट इज ए रिप्रोडक्टिव सेल, यानी दैट सेल विच इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको कल रिप्रोडक्शन हो जाएगी, यानी दैट सेल विच इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जिसको क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्शन होगी। इसीलिए यहाँ पे मेल गेमेट यानी स्पर्म, यहाँ पे फीमेल गेमेट दैट इज कॉल्ड एग। यही स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, वहां पे क्या बनता है, जाइगोट। और जो जाइगोट होता है इसकी व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट इट इज ए डिप्लॉइड सेल। अगर हम बॉडी में देखेंगे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फीमेल के होते हैं फीमेल पेरेंट के, और 23 मेल पेरेंट के होते हैं। और जो जाइगोट बनता है इसमें बराबर होता है 46, 23 यहां से 23 यहां से। और जो जाइगोट बनता है व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट जब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गेमेट वहां पे जाइगोट बनता है। बस आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस भी हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एम्फी मीन्स बोथ। उसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरा टाइप, उसके बाद है दूसरा टाइप दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इट इज दैट रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, यानी जिसमें एक ही पेरेंट होता है। और अगर हम देखेंगे बैक्टीरिया है उसमें भी ऐसे होते हैं, या कुछ अलगे भी होती है जिनमें फिर फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, या ऐसे कुछ स्पोर्स होते हैं। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी इसमें एक ही, दैट इज इट इज यूनिपेरेंटल। इट इज यूनिपेरेंटल, यानी इसमें एक ही पेरेंट होता है। और आगे जाके मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, इसके टाइप समझाऊंगा। पहले आपको बस इतना याद रखना है, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। और जो रिप्रोडक्शन है इसके दो टाइप्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट होता है। और जो मेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस स्पर्म्स एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उनमें फीमेल्स भी होती है दे प्रोड्यूस एग्स। और वही स्पर्म और एग का जब कॉपुलेशन होती है, जब रिप्रोडक्शन होती है, आपस में मिलते हैं, वहां पे जाइगोट बनता है। जाइगोट में पेरेंट के जो होते हैं यानी मेल पेरेंट के आधे कैरेक्टर्स होते हैं, और जो आधे कैरेक्टर्स होते हैं वो फीमेल पेरेंट के होते हैं। थैंक यू वेरी मच।